न्यूट्रिशन अवेयर प्रोग्राम में आप सबका अभिवादन है। आज से पहले हमने बात की थी प्रोटीन पर और अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स पर। हो नो 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 फॉर मी, बिल्कुल सही। यही एक्सप्रेशन आपको कई लोगों में देखने को मिलेगा और वो कहेंगे कि ये टैबू है उनके लिए, और इसको देखते हुए वो अपना खाना पीने में चपातियाँ और राइस बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे शरीर में लगभग 78 से लेकर 80 ऑर्गन्स हैं, जिसमें कि 5 ऑर्गन्स तो हम जानते हैं: ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनीज। और बाकी के ऑर्गन्स, इतने ऑर्गन्स, लगभग 80 ऑर्गन्स और 37.2 ट्रिलियन सेल्स, इन सबको एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट ही बंद कर देंगे तो हम क्या करेंगे? जब हम काम कर रहे होते हैं सुबह, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती ही है, लेकिन जब हम सोए होते हैं तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय भी हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पूरे के पूरे काम कर रहे होते हैं। तो ये एनर्जी हमें ज़्यादातर मिलती है अनाजों से। लेकिन चपाती छोड़ देना या चावल छोड़ देना कोई ठीक बात नहीं है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लें। अधिकता तो किसी भी तत्व की जो है वो हमारे लिए हानिकारक ही होती है, अधिक नहीं लेना चाहिए। अब इतना इसका काम है, और प्रोटीन जो है वो हर सेल को बना रहा है। अगर प्रोटीन एनर्जी देने के काम आ जाएगा तो ये सेल की रिपेयर, मेंटेनेंस, ग्रोथ जो हर समय चलती रहती है, ये कहाँ से होगी? तो प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन भी है कार्बोहाइड्रेट। और एनर्जी के लिए हमारा ब्रेन तो पूरी तरह से ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से पाए जाने वाले तत्व पर ही निर्भर करता है। और आप देखिए, अगर हमारा ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है तो हमें कन्फ्यूजन सी होने लगती है। तो इन सब बातों को देखते हुए आप देखिए कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स का कितना महत्व है। तो अब ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और कितनी मात्रा में लेते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह का होता है। एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें फाइबर और रफेज की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिससे कि ये बहुत स्लोली जो है डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने में थोड़ा लंबा टाइम लेता है, और जिससे कि हमें सेटाइटी मिलती है, हमारा पेट भरा भरा रहता है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेफर्ड कार्बोहाइड्रेट है, जो कि डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, हार्ट के मरीज़ होते हैं, उन सब के लिए ये प्रेफर्ड कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स को, सभी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कुछ ऑर्गन्स लाइक ब्रेन तो हमारे कार्बोहाइड्रेट पर डिपेंडेंट हैं एनर्जी के लिए। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन भी करता है। प्रोटीन हमारे शरीर के हर सेल को बनाता है, उसकी ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयर, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। तो अगर वो हमें एनर्जी ही दे देगा तो ये काम कौन करेगा? तो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन भी करता है, और ये फैट के साथ में मिलकर फैट के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में काम करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें तरह तरह के अनाजों में, जैसे कि साबुत अनाजों का आटा, दालें, मिलेट्स, इन सब में और स्टार्चेस में हमें मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें विटामिन B1, B2, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, विटामिन E भी प्रोवाइड करते हैं। ये तो हम देख ही चुके हैं कि दालें और अनाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो चीज़ें दालों में नहीं है वो अनाजों में है, और अनाज और दाल एक दूसरे के साथ मिलाकर खाएं तो हमें अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन प्राप्त होती है।
अब अगर हम बात करें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है जो हमारी रिफाइंड शुगर है, जो टेबल शुगर है उसका, शुगर सिरप्स का, बच्चों के लिए जो कैंडीज़ मिलती हैं उनका, और जो हाई शुगर की स्वीट्स हैं, कुकीज़ हैं, केक्स हैं, इन सब में शुगर ये वाली पाई जाती है। और इसके अलावा इन शुगर को हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा दूध, फलों और सब्जियों में भी जो है वो सिंपल शुगर पाई जाती है, लेकिन वो शुगर हमारे लिए अच्छी होती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा दूध, सब्जी और फलों में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है और वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है सिर्फ बुरा ही नहीं होता, बुराई और अच्छाई हर जगह है। ये हम पर है कि हम क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियोस आपको मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे न्यूट्रिशन अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ जुड़ें। नमस्कार।